हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के बारे में। तो प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल जो होता है वो हैंड इन हैंड वर्क करता है। अगर प्लानिंग हमने अच्छी की और कंट्रोल अच्छा नहीं कर पाए तब भी हमारा प्रोडक्शन जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। हमने कंट्रोलिंग तो बहुत बढ़िया की पर हम प्लान अच्छा नहीं कर पाए तो हमारा प्रोडक्शन फिर भी अच्छा नहीं होगा। तो एक राइट अमाउंट ऑफ या हम कह सकते हैं राइट रेशियो में दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तभी हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो पाता है। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होती है? प्लान से समझ में आ रहा है कि वो क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि क्या फंक्शंस होंगे, क्या टाइम होगा, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, क्या रॉ मटेरियल्स होंगे, क्या मेथड्स होंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ से डेटा लेंगे, क्या क्वालिटी होगी, क्या क्वांटिटी होगी, कितना कॉस्ट होगा, कितना एक्सपेंस होगा, ईच एंड एवरीथिंग। और जो प्रोडक्शन होता है वो हम पहले से प्लान तो कर लें, पर अगर हमने कंट्रोलिंग अच्छी नहीं की तो जो हमने पहले से प्लान किया हुआ है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एक अच्छी प्लानिंग के साथ साथ एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और प्रोडक्शन कंट्रोल क्या करता है, हमें प्रिवेंट करता है कि हम कोई गलती ना करें, या गलती कर रहे हैं तो उसे पहले ही करेक्ट कर लें, ताकि आगे जाके हमारी कंपनी का या हमारे प्रोडक्शन में कुछ बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए। ज़्यादा लॉस से बचने के लिए हमें कंट्रोलिंग करते रहनी चाहिए, ताकि डिफेक्ट्स जो हो रहे हैं रेक्टिफाई करते जाएं हम टाइम टू टाइम, और वो एक बड़े लॉस में चेंज ना हो जाए, उससे पहले हम उस पर कोई ना कोई एक्शन ले लें। जो प्रोडक्शन होता है वो तभी जो प्रोडक्शन कंट्रोल होता है वो तभी सक्सेसफुल बन पाता है जब हमारी प्लानिंग एक प्रॉपर होती है, और एक प्लानिंग तभी प्रॉपर होती है, वर्क करती है टाइमली, जब हमारी कंट्रोलिंग अच्छी हो, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया था। प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या करता है, डिसाइड करता है कि क्या कब, कहाँ, कैसे और किस मेथड से कहाँ फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन करना है, और प्री स्केड्यूल टाइम पर करना है। ये भी डिसाइडेड रहेगा कि टाइम क्या होने वाला है, प्लान क्या होगा, उसी पे स्टिक रहकर हम काम करते हैं। इट इज़ बीइंग डन और नॉट, इफ़ नॉट देन कंट्रोल टू ट्राई इट। यस, अगर वो चीज़ हमने प्रॉपर प्लानिंग से नहीं की तो वो नहीं होगी जिस तरह से होनी चाहिए थी, उसमें कुछ ना कुछ हमारा इफेक्टिवली एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो आइए हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑप्टिमम यूज़ एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स। मशीन अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे तो उससे क्या रहेगा, हम अपनी जो मशीन्स है हमारे पास उनका एक अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, मतलब फुल यूज़ कर पाएंगे उसका। क्वालिटी, और क्वालिटी क्या होने वाली, इस पर भी हम क्या कर पाएंगे, कंट्रोल रख पाएंगे। और प्रोडक्शन कितना करें, फ्लो प्रोडक्शन कितना होने वाला है उस पर भी ध्यान रख सकते हैं। या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, हर्डल्स आने वाली हैं, उनको हम हटा सकते हैं एक प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोलिंग के साथ। हम ये भी फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होने वाला है। फोरकास्ट मतलब वो पहले से डिसाइड कर लेना कि अच्छा, हम अगर इस तरीके से करेंगे प्रोडक्शन तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी पड़ने वाली है, और चाहे तो इन फ्यूचर उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग टू मेक अप्रोप्रिएट प्लानिंग डायरेक्शन एंड मेक कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। एक अप्रोप्रिएट प्लानिंग से क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज़ भी डायरेक्टेड रहते हैं कि अच्छा हमें इसी प्लान पे वर्क करना है, तो वो भी कंफ्यूज नहीं होते कि क्या करना है क्या करना है। ऐसा नहीं, उनके पास एक प्रॉपर प्लान है जिसे वो फॉलो करेंगे, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। अप्रोप्रिएट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इट्स स्टोरेज, यूजेस टू इट्स कंट्रोल। अगर हमें पता है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोसेस है हमारा, क्या प्लानिंग है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि हम फिर कितना रॉ मटेरियल लेकर आएंगे, ये भी हम पहले से ही प्लान करेंगे। उस रॉ मटेरियल को कहाँ स्टोर करने वाले हैं ये भी हम पहले से ही प्लान करके रखेंगे। उसे किस तरह से कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कब का, इसका भी ध्यान रखते हैं। फिर क्या होता है, नेक्स्ट थिंग इज टू मैनेज द सिचुएशन इन विच एस्टैब्लिश प्लान कैन रन एट इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा स्टैब्लिश प्लांट है, मशीनरी है हमारी, वो अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी पे है कि नहीं, मतलब वो अपना बेस्ट दे पा रही है कि नहीं दे पा रही है, अपने बेस्ट पे काम करा सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं कि हमारा जो प्लांट है, हमारी मशीन से वो बेस्ट यूज़ कर रही हैं अपनी चीज़ का। ये भी हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स को टाइमली डिलीवरी मिले प्रोडक्ट्स की। ठीक है, उसके बाद हम प्रोडक्शन के टाइम को भी कम कर सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्शन को फास्ट कर सकते हैं और टाइम कम लगे उसके पे ऊपर वर्क कर सकते हैं। हम सप्लाई और डिमांड के बीच में एक अच्छा बैलेंस बना सकते हैं।
अगर मैं प्रॉपर प्लानिंग रहेगी तो सप्लाई कितनी करनी है उस हिसाब से डिमांड भी क्रिएट होती रहेगी। वेस्टेज कम होगा क्योंकि हम पहले से ही प्लान करके चल रहे हैं, तो वेस्टेज अपने आप हम कम कर सकते हैं, तो कोई भी इनएफिशिएंसी हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं आएगी और ना बेवजह का कॉस्ट बढ़ेगा। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पहले से इंश्योर कर सकते हैं कि भैया कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऐसा ना हो कि हम कुछ रूल ब्रेक कर रहे हैं गवर्नमेंट के या फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। एक ही डिपार्टमेंट तो होता नहीं प्रोडक्शन में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस ले लो, रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट हो गया, और भी पैकेजिंग डिपार्टमेंट। तो सारे डिपार्टमेंट्स के साथ क्या होगा, वो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन मेंटेन है कि नहीं ये भी देखते हैं। उसके साथ टू कॉन्टीन्यूसली इवेलुएट एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द बेटर एफिशिएंसी। जितने भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस कर रहे हैं उसको टाइमली इवेल्युएट करना, मतलब बार बार उसको देखते रहना, उससे क्या होता है, बेटर एफिशिएंसी क्रिएट होती है। उसके बाद आता है एडवांटेजेस फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं अगर हम एक प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोलिंग करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा पहला एडवांटेज होता है टू मैनेज द प्रोडक्शन हर्डल्स। जितनी भी प्रोडक्शन हर्डल्स होते हैं हम उन्हें मैनेज कर पाते हैं। हर्डल्स क्या होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी डे टू डे लाइफ में आ रही होती हैं, वहाँ पे हमारे बिजनेस करते वक्त, प्रोडक्शन करते वक्त, वो हम ईजिली रिमूव कर सकते हैं। प्रोडक्शन कैन बी रेगुलेटेड इफ प्लानिंग इज डन बिफोर हैंड। ड्यू टू द प्लानिंग इनएफिशिएंसीज और हर्डल्स ड्यू टू एनी सीजन कैन बी रिमूव्ड। कोई भी हर्डल्स हैं हम उसे पहले से ही रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम पहले ही उसे देख ले रहे हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम आ सकती है हमें, तो हम पहले ही रिमूव कर दे रहे हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर हमारे पास प्लांट और मशीनरीज तो बहुत सारी हैं, पर हम उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, फुल यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो आइडल रहेंगी, वो बेवजह रखी हुई हैं, वो उनका डिप्रिसिएशन भी उस पर लग रहा है, वो हमारे यूज़ भी नहीं आ रही हैं, और उसका वैल्यू डिक्रीज़ हो रहा है टाइम टू टाइम, और हमारा कॉस्ट बढ़ रहा है एक तरह से। तो इससे क्या होता है, हम अपने वर्कर्स का, अपने इक्विपमेंट्स का प्रॉपर यूज़ कर पाएँ, उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, ताकि हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपर यूज़ हो पा रहे हैं और हमें इफ़ेक्टिवली ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन दे पा रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या, जो हमारे पास स्टॉक वगैरह है उस पर हम कंट्रोल रख पाते हैं। ये नहीं कि रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत सारा है तो पहले सारा जितना ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हैं, तो ये तो वेस्टेज हो जाएगी ना। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में थोड़ा लग रहा है रॉ मटेरियल, तो उस पर भर भर के लगाने की क्या ज़रूरत है, उससे क्या होगा, हमारा रॉ मटेरियल ज़्यादा ही लगेगा। तो इन्वेंट्री कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ किया जाए। ये नहीं हमारे पास स्टॉक में ज़्यादा इन्वेंट्री है तो ज़्यादा यूज़ कर लो, तो प्रॉपर प्लानिंग से ही वो डिसाइड होता है कि हमें इसके लिए इतनी इन्वेंट्री, इतना चाहिए स्टॉक, तो हम उसके लिए रॉ मटेरियल उतना ही यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ इफ़ रॉ मटेरियल्स परचेज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन प्लान देन इट डज नॉट नेसेसिटी टू इन्वेस्ट इन रॉ मटेरियल अननेसेसरी। येस, अगर हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इतना ही हमें चाहिए रॉ मटेरियल, तो एक्स्ट्रा हम मंगाएंगे ही नहीं। जब एक्स्ट्रा मंगाएंगे नहीं तो एक्स्ट्रा हमारा वेस्ट नहीं होगा, वो बच जाएगा। Increase in sales by controlling the cost of quality of manufacturing goods and supplying goods to customer according to the demand, the sales and the profit both increase organization। अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कस्टमर्स को टाइमली सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी मार्केट में तो डिमांड रहेगी, जिससे सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा। The next is efficient service to customers. By using the technique of production planning and control, organization can give best service to their customers and can supply their orders in time। अगर अच्छी सर्विस देंगे तो हमारी जो इमेज होगी कस्टमर्स के सामने वो अच्छी रहेगी, ये तो जाहिर सी बात है। और अगर हम एक अच्छे टेक्निक्स का प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग यूज़ कर रहे हैं तो हम कस्टमर्स को अपना बेस्ट दे पाएंगे, अपना बेस्ट प्रोडक्ट दे पाएंगे, अपनी बेस्ट सर्विसेज दे पाएंगे, जिससे कस्टमर्स को भी लगेगा कि हाँ ये कंपनी है, ये कस्टमर्स के बारे में ज़्यादा सोचती है, जिससे हमारी इमेज और अच्छी होगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी। मेन मोटिव यही है कि कस्टमर को खुश करना, तो हमारा सब कुछ मार्केट शेयर अपने आप ही बढ़ जाना है, उससे कोई नहीं रोक सकता। Follow for more, like, subscribe. Thank you for watching.